हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 9 है। यहाँ पर जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम डाइजेस्टिंग टू टेस्टिंग। ठीक है, तो हमारा जो पेट है, अगर आप उसका टेम्परेचर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट रहता है 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और जो हमारे स्टमक में जूसेस है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, HCl, जो एक एसिड है, इसलिए हमारे जो जूसेस प्रेजेंट है वहाँ पर वो क्या नेचर है उनका, एसिडिक, अम्लीय। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बेमाउंट वो इंसान थे जिन्होंने ना एक पेशेंट को ना गोली लग गई थी, एक बार उसके पेट में गोली लगी थी, तो जब उसकी स्किन आई ना तो ठीक से नहीं आई थी, तो इस वजह से है ना वो देख पाए पूरा डाइजेस्टिंग वाला प्रोसेस। किसने देखा ये पूरा हमारा डाइजेशन के बारे में, हमें किस इंसान ने बताया, तो वो थे डॉक्टर बेमाउंट। ठीक है, किसकी हेल्प से वो ये सब कुछ कर पाए, पेशेंट मार्टिन। ठीक है, तो राइस के बारे में भी यही बताया गया है। तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, वहाँ पे है ना चावल उगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से है ना, यहाँ पे इतना चावल उगाया जाता है कि दूसरी स्टेट्स को भी भेजा जाता है यहाँ से चावल। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पूरे एरिया के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब है। ठीक है, तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में क्या उगता है, राइस उगता है, चावल उगते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ कुछ टाउन्स के हमें नाम याद रखना है कि अटेरापुरम टाउन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में बनती है। ठीक है, कुल्लू अपने शॉल्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, अगर आपको ये सारे बातें समझ नहीं आ रही कि ये सब बातें मैंने कहाँ से बोली, तो आपको है ना हमारे ईवीएस की जो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसके पुराने लेक्चर्स जाके देखने हैं। ठीक है, 8 लेक्चर्स इससे पहले हो चुके हैं। तो आपको पता है, जब भी आपके घर में कभी अचार बनते हुए अगर आपने देखा है, तो अचार को है ना जब स्टोर किया जाता है ग्लास जार में, बॉटल्स में जब स्टोर किया जाता है, तो पहले है ना उनको बहुत अच्छे से सुखाया जाता है, सन में है ना, सूरज में बॉटल्स को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, अगर ज़रा सा भी पानी रह जाएगा ना, तो आपको पता है ना अचार के ऊपर है ना फंजाई ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो हमारा अचार खराब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लास जार्स और बॉटल्स को सन में ड्राई करते हैं। तो आपसे ना वो क्वेश्चन पूछेंगे कि ग्लास जार को बहुत अच्छे से सन में क्यों सुखाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर फंजाई ना लग जाए। और वो पूछेंगे कि पानी होना चाहिए ग्लास में प्रेजेंट या नहीं, तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा अचार खराब हो जाता है। उसके बाद है ना, ये जो क्वेश्चन है ये उनका बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट के पेपर 1 में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वो पूछते हैं कि अगर आपके घर में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आप उनको है ना प्रिजर्व कैसे करते हो, यानी कि ना उसको ज़्यादा देर तक आप यूज़ कर पाओ, फ्रेश कैसे रखते हो। तो जब आपके घर में दूध आता है, तो आपको पता है ना, आते ही हम दूध को उबालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम दूध को उबालते नहीं है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका क्या है, बॉयल इट। ठीक है, गर्म करो उसको। कुक्ड राइस, अगर आपके चावल आप पका चुके थे तो उसके बाद अब आपको उसको फ्रेश रखना है और भी ज़्यादा देर, तो अब आप क्या करोगे, तो आप है ना चावल को एक बाउल में डालोगे और जिस एक दूसरे बाउल में जिसमें पानी है उसके ऊपर इस बाउल को तैरने दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो चावल है वो ज़्यादा देर तक के लिए फ्रेश रहेंगे। ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। ठीक है, तो हरा धनिया को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक, अब देखो हम है ना एक ही दिन धनिया खरीद के ले आते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन हमें वो यूज़ करना होता है ना, फ्रिज में रखने के बाद भी ना वो मुरझा जाता है। तो हमें क्या करना है, गीला कपड़ा लेना है और गीले कपड़े में उसे लपेट के रखना है। ठीक है, उसके बाद अनियन एंड गार्लिक, तो आपको पता है जब भी आपके घर में लहसुन और प्याज आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी उसको पॉलीथीन से निकाल के और एक ओपन स्पेस में, ड्राई ओपन स्पेस में रख देती है ना, खुला करके रख देती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, वरना वो खराब हो जाएंगे। पॉलीथीन में अगर आप उसको क्लोज करके रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका होता है बॉयल इट। अब यहाँ से वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वो है ना आपको ये चारों ऑप्शन देंगे और इधर से है ना ऑप्शन को पजल कर देंगे। वो है ना आपको बोलेंगे मैच दी फॉलोइंग, कि मिल्क को आप प्रिजर्व कैसे करोगे, तो बॉयल इट पे आपको उसको मार्क करना होगा। ठीक है, अनियन एंड गार्लिक को आप ड्राई एंड ओपन प्लेस में रखोगे। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है प्लांट्स विच हंट, यानी कि ऐसे पौधे जो शिकार करते हैं। तो आपको पता है ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो है ना फ्रॉग को, इंसेक्ट को, इवन जो छोटा सा चूहा होता है ना उसको भी खा जाते हैं। ऐसा कौन प्लांट है, उसका नाम है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का एक दूसरा नाम भी होता है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम नेपेंथिस भी बुलाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, और इंडिया में जो स्टेट है मेघालय, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद है ना इसकी जो शेप होती है वो घड़े जैसी शेप होती है, और इसका मुंह है ना एक लीफ से कवर्ड रहता है, जिसको है ना लिड बुलाते हैं। ठीक है, और ये है ना, ये प्लांट है ना एक स्पेशल स्मेल को निकालता है, जिसकी वजह से है ना इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आपको पता है ना, जब कहीं से कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, जब आप अपने घर में एंटर करते हो, तो अगर बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो तो आप एकदम से आके बताते हो ना, मम्मी आज ये बना है ना। तो ऐसे ही है ना, ये पौधा क्या करता है, बहुत ही सुंदर स्मेल निकालता है, जिसकी वजह से है ना इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं, ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और वो वहाँ फंस जाते हैं। अब देखो,
आपको पता है ये प्लांट ऐसा क्यों करता है? आपको पता है ये प्लांट है ना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना खाना बना सकता है, बट फिर भी ये हंट क्यों करता है? क्यों? क्योंकि ये जिस सॉइल में उगता है ना वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है उस सॉइल की। तो नाइट्रोजन पाने के लिए क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, माइस को, फ्रॉग को खा जाता है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो यूज कर लेता है। देख रहे हो कितना सुंदर प्लांट है, पिक्चर प्लांट को देख रहे हो, और इसके ऊपर जो आपको वो लिड दिख रही है ना उसको एकदम से क्लोज कर लेता है। अब उन्होंने लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा, उन्होंने बोला कि ये है ना साउंड निकालता है, बहुत ही सुंदर आवाज निकालता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नहीं, ये आवाज नहीं निकालता है, ये स्मेल करता है, ठीक है, ऐसी स्मेल निकालता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पिक्चर प्लांट, इसको नेपेंथस ही बुलाते हैं। ये इंडिया में मिलता ही नहीं है, ऐसा वो बोल देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं ये इंडिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, मेघालय में मिलता है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो सीड्स एंड सीड्स, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर होते हैं, वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आपने कभी देखा है एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना आपने कोई बीज नहीं गिराया था लेकिन वहां से भी पौधा निकल आता है? क्यों? क्योंकि कभी कभी वो बीज वहाँ पे हवा के साथ उड़ के आ रहा होता है, कभी कोई पक्षी उसे लाके वहाँ गिरा देता है, इसलिए उनको हम ग्रेट ट्रैवलर बुलाते हैं, ठीक है। तो सीड कैसे कैसे पहुंच सकता है, या तो वो किसी एनिमल के फर में चिपक गया, या वो हमारे कपड़ों पे चिपक गया, ठीक है, या फिर हवा, पानी, पक्षी, इन सब के थ्रू वो आ जाता है, ठीक है। जैसे सोयाबीन का एग्जाम्पल यहाँ पे है, सोयाबीन का जो बीज है वो हवा की मदद से दूर दूर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करते हैं, इन सब्जियों के नाम आपको लिखेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये सब्जी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, यानी कि सबसे पहले सब्जी कहाँ पाई जाती थी और उसके बाद ये इंडिया में मिलती है, ठीक है। तो जो ग्रीन चिली, टोमेटो एंड पोटैटो है, ये ना हमेशा से ओरिजिनली इंडिया में नहीं मिलते थे, साउथ अमेरिका से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ पे, इंडिया में। यानी कि आपको पता है जब बहुत साल पहले लोग उधर से इधर आते रहते थे, ठीक है, व्यापार के लिए इधर आते थे, तो उनके यहाँ जो सब्जियां उगती थी वो कुछ बीज यहाँ पर लेके आए, वो सब्जियां फिर हमारे यहाँ भी उगने लगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरी मिर्च है, टमाटर है और आलू है वो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। जो गोभी और मटर है वो यूरोप से आए हैं, और जो कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी, हरे वाली जो भिंडी है और जो कॉफी है वो कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, एक इंसान थे जॉर्ज मेस्ट्रिल, ठीक है, वो अपने कुत्ते को जब एक वॉक पे लेके गए हुए थे, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़ों पे है ना और कुत्ते के फर पे बहुत सारे बीज चिपके हुए थे, ठीक है। तो उन्हें लगा कि ये बीज कैसे चिपक गए, ठीक है। तो उन्होंने है ना माइक्रोस्कोप के अंदर जब उस बीज को देखा तो उन्होंने देखा कि बीज के पास है ना छोटे छोटे हुक्स हैं, जिसकी वजह से है ना वो कपड़ों पे या फिर फर पे अटैच कर जाते हैं, ठीक है। इससे उन्हें क्या आइडिया आया, वेलक्रो बनाने का आइडिया आया, ठीक है। तो वेलक्रो किस इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाया, जॉर्ज मेस्ट्रेल। और वेलक्रो होता क्या है, तो अगर आपके पास है ना स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके कभी कभी बैग में भी आपको ये, जैसा मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया, तो दो चीजें जब ऐसे क्लोज ओपन हो रहे थे, इसको हम क्या बुलाते हैं, वेलक्रो बुलाते हैं, ठीक है, वेलक्रो बुलाते हैं। और इससे क्या होता है, ये स्टिकी होता है, यानी कि ये ना आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। क्लोथ्स में यूज किया जाता है इसको, शूज में यूज किया जाता है, बैग में यूज किया जाता है, बेल्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। तो वेलक्रो किस इंसान ने डिस्कवर किया, किसने बनाई है, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। और इनको ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि उनके कुत्ते और उनके जो कपड़े थे उन पे क्या चिपक गए थे, बीज चिपक गए थे, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी ड्रॉप काउंट, ठीक है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है हर बूंद गिनी जाती है। तो यहाँ पे ना गाड़ी सीसर नाम की एक जगह के बारे में जिक्र किया गया है, जो कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और सर का मीनिंग होता है लेक, यानी कि झील, ठीक है। यहाँ पे है ना 9 झीलें हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बारिश के पानी से ये झीलें बढ़ती हैं, ठीक है। ये झील ना इस स्टाइल में बनाई गई थी कि पहले ना पहली झील भरती है, जब उसमें पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है तो उस पानी से दूसरी और उससे दूसरी, ऐसे कर करके सारी की सारी झीलें भरती हैं, ठीक है। और जैसलमेर जो है राजस्थान का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो जहाँ पे ना वाटर स्कैरसिटी होती है, पानी की बहुत कमी होती है, तो कंजर्वेशन करने के लिए कुछ बनाया जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाया गया था, ये घड़ी सीसर वाला एरिया बनाया गया था, लेक्स बनाई गई थी, ठीक है, ताकि बारिश का पानी वहाँ पे स्टोर हो जाए और जब बाद में बारिश ना हो रही हो तो इस पानी को यूज किया जाए। आपको पता है कुछ जगह पे ना पानी को है ना बहुत ही पवित्र माना जाता है, इवन उसकी पूजा भी की जाती है। यही इस बुक में एक एग्जाम्पल कोट किया गया है कि उत्तराखंड में ना जब एक लड़की की नई शादी होती है तो वो है ना पानी की जाके पूजा करती है, ठीक है, शादी होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे पानी को इतना प्योर और पाइज्ड माना जाता है। आपको पता है ना हमारे यहाँ पे गंगा स्नान की भी कितनी वैल्यू है, ठीक है। ये है घड़ी सीसर का जो लेक है, कहाँ पे है ये, जैसलमेर में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये 9 लेक्स है। उसके बाद है ना अल बरूनी के बारे में यहाँ बताया गया। तो अल बरूनी एक ट्रैवलर थे जो इंडिया आए थे,
ठीक है, और वो कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए। तो आपको पता होना चाहिए कि अल बुरुनी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, वो उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उन्होंने देखा इंडिया के बारे में, उन्होंने अपनी किताब के बारे में किताब में क्या लिखा, उन्होंने बताया कि जो इंडिया के लोग हैं ना वो तालाब बनाने में, पॉन्ड बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है, और वो है ना क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के है ना वहाँ पे चबूतरा बना देते हैं। चबूतरा क्या होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ना लोग बैठते हैं ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, चबूतरा बुलाते हैं। ठीक है, लेक के आसपास वो वाला एरिया जहाँ पे वो ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है जिसको हम चबूतरा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ना लॉन्ग लॉन्ग स्टेयरकेस है ना ऊपर और नीचे जाने के लिए यूज की जाती है, जिसको हम है ना क्या बुलाते हैं, आपको पता है ना, अगर आप कभी गंगा घाट पर भी गए तो आपने देखा है वहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी होती है, ताकि अगर आप पानी में है ना आराम से नीचे जा पाओ और उसके बाद बहुत डेप्थ तक ना जाओ। ठीक है, तो अल बरूनी कहाँ से बिलोंग करते थे, उज़्बेकिस्तान से। और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया अपनी किताब के बारे में, कि इंडिया के लोग है ना बहुत ही स्किल्ड है तालाब बनाने में। उसके बाद है ना यहाँ पर एक थिंक ओवर इट दिया गया है। इसमें क्या है, जोधपुर के बारे में लिखा गया है कि जोधपुर में है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी। ठीक है, तो लोग है ना बाउली को भूल गए थे। जैसे अगर आपने पीके मूवी देखी है तो उसमें ना अग्रसेन की बाउली दिखाई गई था। तो बाउली क्या होती है, ये स्टेप वेल होता है, यानी कि एक ऐसा कुआं होता है जिसमें है ना सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो बाउली है ना पहले राजा लोग इसलिए बनाते थे कि जब बारिश होती थी सारा पानी वहाँ स्टोर हो जाता था और बाद में उसे यूज़ कर लिया जाता था। तो लोग है ना बाउली को अब इतना यूज़ नहीं करते थे। तो 1986 में क्या हुआ, जोधपुर में है ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो लोगों ने है ना जो बाउली जिसमें कचरा पड़ा था उसकी सफाई की और वहाँ से है ना 200 ट्रक निकले कचरे के। ठीक है, उसके बाद है ना लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और क्या किया, पानी उसमें भरा और उसको यूज करना शुरू किया। ठीक है, और अब है ना दोबारा से लोग बाउली को भूल गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये जो कुएं बनाए जाते थे, बाउली बनाई जाती थी, तालाब खोदे जाते थे, झीलें खोदी जाती थी, इन सब का है ना पर्पस होता था ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ठीक है, आजकल आप देखोगे हमने है ना सारा एरिया सीमेंटेड कर दिया, हर जगह पे सीमेंट अवेलेबल है, तो बारिश का पानी जब गिरता भी है ना तो वो नीचे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसलिए ना गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिसमें वो क्या कर रही है, वाटर बॉडीज को रिवाइव कर रही है। यानी कि ना बहुत सारे तालाब गांव वाले एरिया में अगर आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे ना दोबारा से तालाब खोदे जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ऐसी दिखती है बाउली, है ना, स्टेप वेल देख रहे हो कितना सुंदर डिजाइन है। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं जिससे आप आराम से उतर के नीचे जा सकते हो, पानी ले सकते हो। ठीक है, स्टेप वेल बाउली बुलाते हैं इसे। उसके बाद है ना यहाँ पर ये एक एनजीओ के बारे में बताया गया है। ये क्या नाम है इस एनजीओ का, तरुण भारत संघ। ठीक है, ये एक एनजीओ है, ये है ना बड़ों से है ना पानी के बारे में बात करता है कि आपके टाइम पे है ना पानी के बारे में कैसे होते थे, जोहड़ के बारे में, झीलों के बारे में। ठीक है, और लोगों के है ना वाटर से रिलेटेड हेल्प करता है ये पानी से बारे में। उसके बाद है ना डेड सी। ठीक है, तो डेड सी किसको बुलाते हैं, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में जो एक एरिया है उसको है ना वहाँ पे ना समुद्र है जिसका नाम है डेड सी। ठीक है, ये ना बहुत ही सॉल्टी है इसका, यानी कि अगर आप 1 लीटर पानी में आपको दूंगी ना उसमें 300 ग्राम नमक घुला रहेगा। ठीक है, और कोई भी इंसान है ना इसमें डूबता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी हाई है, तो क्या होता है वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा। नमक की वजह से उसकी डेंसिटी ऐसी है कि आराम से इंसान उसमें तैरता रहता है। ठीक है, इसको डेड सी क्यों बुलाते हैं, अब इसका नाम डेड सी किसी वजह से रखा गया ना, तो क्या है ना इसमें इतनी हाई सैलिनिटी है, यानी कि नमक इतना ज़्यादा है इसके पानी में, तो कोई भी एनिमल लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई प्लांट यहाँ नहीं उग रहा होता, कोई भी मछली। ठीक है, पानी में रहने वाले आराम से जो रह पाते हैं पानी में, वो एनिमल्स भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका नाम है डेड सी। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में। आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तो ये हो सकता है कि डेड सी कहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बाद डेड सी में कितने ग्राम, मतलब 1 लीटर पानी में कितने ग्राम सॉल्ट है, तो 300 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है ना दांडी मार्च 2021 में यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, मतलब बाद में सीटेट ने सबको उसके मार्क्स दिए क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दे दिए थे। ठीक है, तो दांडी मार्च जो है वो 1930 में स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा था कि ये दांडी मार्च कब शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिए वो गलत दे दिए, तो इसकी वजह से उन्होंने सबको मार्क्स दिए। ठीक है, तो इंडिया जब है ना आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया कि है ना लोग है ना खुद नमक नहीं बना सकते। ठीक है, और उन्होंने नमक पे बहुत हैवी टैक्स लगा दिया। आपको पता है नमक एक ऐसी चीज़ है जो है ना गरीब से गरीब इंसान को भी चाहिए, कोई भी उसके बिना रह नहीं सकता, खाना कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ना एक दांडी यात्रा शुरू की 1930 में। कहाँ से शुरू की थी, अहमदाबाद से, और कहाँ तक वो गए थे, दांडी तट तक वो गए थे। ठीक है, और उन्होंने ना इस नमक लॉ को वहाँ पे तोड़ दिया, वो गए वहाँ पे जाके उन्होंने ना नमक बना दिया और ये लॉ टूट गया। ठीक है, तो दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में। कहाँ से शुरू हुई थी ये यात्रा, अहमदाबाद से। ठीक है,
उसके बाद है ना आपको पता होना चाहिए कि नमक बनता कैसे है। तो क्या होता है, समुद्र के एरिया के पास है ना बहुत सारे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें है ना शैलो बेड्स में क्या करते हैं, पानी को रहने दिया जाता है। थोड़े दिन के बाद आप देखोगे पानी तो उड़ जाएगा और वहाँ पे है ना बहुत सारा नमक बच जाएगा, ठीक है। और उस नमक को है ना हम प्योरीफाई करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है।